पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था। पैमरा की जानिब से पाबंदी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी तौर पर जारी किया गया। जमील फारूकी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। जमील, आप कैसे देखते हैं ये पैमरा ने जो एक हुक्म दिया था उसको लाहौर हाई कोर्ट ने आज मुअत्तल कर दिया है? देखिए, अब कोर्ट से ही उम्मीद है पाकिस्तान के अवाम को, इसके अलावा तो और कुछ बचा नहीं है। यानी इतना बारबैरिक एक्ट, एक तो आप इमरान खान साहब की तकारीर के ऊपर पाबंदियां लगवाते हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करता है, तीसरी जानिब ये होता है कि आप उनकी रैली की कवरेज के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। तो इमरान खान और उनके जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनके लिए वाहिद ऑप्शन बचता है कि वो अदालतों का दरवाजा खटखटाएं। और लाहौर हाई कोर्ट का ये वाला जो फैसला है इट्स हाईली अप्रिशिएबल। मेरे ख्याल से जबाबंदी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की एक दौर में हुई थी वो भी नहीं होनी चाहिए थी, और अब अगर इमरान खान साहब की हुई है वो भी नहीं होनी चाहिए। और ये इस निगरान सेटअप के अंदर आपको लगता है कि ये वाले लोग जो हैं ये सियासी लोग हैं? यानी मोहसिन नकवी साहब के दौरे हुकूमत में जिसमें उनको केयरटेकर चीफ मिनिस्टर का डेजिग्नेट किया गया है, उस दौर के अंदर उनके पास कौन सी अथॉरिटी आ गई है कि वो दफा 144 लगाते फिर रहे हैं? आई मीन उनका काम इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, वो करवाएंगे। और फिर ऊपर से पैमरा, जिसको हम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो पार्ट प्ले कर रहा है, राइट हैंड बना हुआ है गवर्नमेंट का। उनके कहने के ऊपर, तकरीर के ऊपर पाबंदी इमरान खान की। इमरान खान ने कोई इस मुल्क के अंदर मर्डर किए हुए हैं? इमरान खान कोई फैशिस्ट है? एटलीस्ट उसने अपने दौरे हुकूमत में ये तो नहीं होने दिया जो इस हुकूमत ने हम सब के साथ कर दिया। कल एक बंदा मार दिया उनका, पीटीआई का। यानी कल विमेंस डे के ऊपर, इंटरनेशनल विमेंस डे के ऊपर ख्वातीन के ऊपर केमिकल मिला पानी छिड़का गया, ख्वातीन को ज़दोकोब किया गया। कौन सी दुनिया में होता है? तो मेरे ख्याल में दिस इज हाईली अप्रिशिएबल, बेहतरीन फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, और इसको जितना अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जमील, इमरान खान साहब अभी 6:10 पर चंद घंटों बाद ही आज ही कौम से खिताब भी करेंगे, और जाहिर है कि अब यकीनी तौर पर उनकी इस तकरीर को नशर भी किया जाएगा। तो ये हुकूमत इस वक्त एक के बाद एक ऐसे कदम क्यों उठा रही है कि अदालत में जाकर फिर सुबकी होती है? कल दफा 144 एक हफ्ते के लिए नाफिज की, आज अदालत में कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक रोज के लिए। पैमरा का यह हुक्म भी मुअत्तल हो गया। क्यों पैदर पे ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखें अरबाब और सुमैया, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज के ऊपर कि जितने भी इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं, खासतौर पर जो वफाक और पंजाब के अंदर बैठे हैं, वो अपनी सियासत को दफन होता हुआ देख रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि इमरान खान चूहे की तरह दुबक के अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। और भाई, वो तुम्हारे तख्ते लाहौर में, यानी उस शहर के अंदर जहां से तुम हमेशा जीत कर हुक्मरानी करते रहे हो, उसके गढ़ जमान पार्क के अंदर बैठा हुआ है। वो केटीके के अंदर छुप के नहीं बैठा, वो लंदन नहीं गया, वो यूरोप नहीं गया, और तुम उस शहर के अंदर उसको रैली निकालते हुए नहीं देख सकते। तो ये तुम्हारी सियासी मौत है। तो वो अपनी सियासी मौत से बचने के लिए, इलेक्शंस में ना जाने के लिए, हीले बहाने करने के लिए इनके टैबूज चेक करें, इनकी गुफ्तगू चेक करें, इनके कॉल चेक करें, और इनका तजाद कॉल और फेल के अंदर चेक करें। आपको इनकी असलियत समझ में आ जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि जो आपने कल जिक्र किया कि एक ज़ाहिर कारकुन जिसकी शहादत हुई, इस तरह जिस तरह खवातीन पर केमिकल मिला पानी फेंका गया, और वो सब कुछ दिखाने की चैनल्स को पाबंदी थी। चैनल्स वो नशर नहीं कर सकते थे, वो कवरेज नहीं कर सकते थे। और एक तरफ इमरान खान की तकरीर पर भी पाबंदी थी जिसका हुक्म आज मुअत्तल हुआ। ऐसा ही है, बिल्कुल सोनिया, आप दुरुस्त कह रही हैं। चैनल्स को कवरेज से रोका गया। ये फैशिस्ट गवर्नमेंट क्या करती हैं, यानी कॉल ऑफ फेल में तजाद होता है। एक तरफ आप कहते हैं हम इलेक्शन से डरते नहीं है, दूसरी तरफ आप एक शख्स की जबाबंदी करते हैं, तीसरी तरफ उस शख्स के हिफाजत के लिए या उनसे मिलने के लिए आने वाले लोगों के ऊपर आप पेपर स्प्रे करते हैं, और फिर उनके एक बंदे को शहीद भी कर देते हैं, और उनके ऊपर वो वाला आप एक्ट इस्तेमाल करते हैं जो आपने मॉडल टाउन के अंदर पैक्ट के ऊपर, यानी पाकिस्तान अवामी तहरीक के ऊपर किया था। और फिर आप उसी दिन, यानी इंटरनेशनल विमेंस डे के ऊपर, चिकने चपड़े जुमलों के साथ लोगों को महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की ख्वातीन के लिए हम खड़े हुए हैं। इनको शर्म नहीं आती? इनको ये बातें करते हुए शर्म नहीं आती? मतलब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस मुल्क के किसी आईनी और कानूनी ओहदे के ऊपर फायज नहीं है, लेकिन जब वो बैठी हैं तो वो अपनी वालदा की तारीफ कर रही थी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तारीफ कर रही थी, और उनके साथ उनकी तस्वीर लगी हुई थी। और वो इंटरनेशनल विमेंस डे के ऊपर उस वक्त बात कर रही थी जिस वक्त जमान पार्क में अंडर ब्रिज के नीचे ख्वातीन के ऊपर डायरेक्ट बाउजर से स्प्रे हो रहा था। तो ये अफसोसनाक नहीं है तो और क्या है? मेरे ख्याल में खान साहब को, उनकी टीम को तमाम तर तवक्कुआत जो है वो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया से है
और आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया है बेहतरीन किया है। और ये जो कह रहे हैं कि हम एक दिन के लिए सिर्फ दफा 144 लगा रहे थे, आप निगरां वजीर इत्तलात, सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करूंगा। हमारा सरकारी टेलीविजन हमारे पैसे के ऊपर चलता है, टैक्स के पैसे के ऊपर। आप टैक्स पे करती हैं, मैं करता हूं, अरबाब करते हैं। इस कौम का एक एक नौजवान जो सैलरीड है वो टैक्स पे करता है। वो टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर चलने वाला टेलीविजन क्या कर रहा है? वो पंजाब के वजीर आला को निगरां वजीर आला लिखने की बजाय वजीर आला पंजाब का डेजिग्नेट कैसे कर सकता है? मतलब वो पहले से तय करके बैठे हैं कि ये केयर टेकर सेटअप नहीं है, इनको लंबा चलना है। और जो वजीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, कल मुख्तलिफ शोज के ऊपर जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है कि हमें हुक्म देंगे, हम ये कर देंगे। पहले तो इनकी आप क्वालिफिकेशन चेक करें कि ये कितने क्वालिफाइड हैं, किस क्वालिफिकेशन की बेस के ऊपर इनको केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब का लगाया गया है। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जो भी इनको चैनलाइज कर रहा है, चाहे वो वफाकी हुकूमत है या कोई और है, उनको अक्ल के नाखून ले लेने चाहिए कि ये 1998 या 1992 नहीं है, इट इज 2023। आप इमरान खान के ऊपर सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के ऊपर बैन लगा दोगे, इंटरनेशनल चैनल दिखाएगा। कल अल जजीरा के ऊपर जो उन्होंने बोला है वो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुआ है। आप वहां से रोकोगे, वो सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे। आप वहां पर रोकेंगे, वो डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम लोगों के घरों में लगवा के उनको दिखा देंगे। आज दुनिया डिजिटाइज हो गई है। आप क्या फिर अपनी दांतों से फाइबर केबल को काट कर इंटरनेट और बिजली मुअत्तल कर दोगे? तो आंखें बंद कर लेने से रात नहीं होती। इमरान खान अनइग्नोरेबल रियलिटी है इस मुल्क की। इमरान खान इज अनइग्नोरेबल रियलिटी। और अगर कोई ये समझ रहा है कि इसको इग्नोर करके वो इस मुल्क के अंदर सियासत भी अपनी बचा लेंगे और हुकूमत और इक़्तिदार को भी तमालत दे देंगे, तो यहां पर कोई चुप होकर बैठने वाला नहीं है। आप इस तरह से लोगों को बारबैरिक एक्ट के साथ जिंदा दरगोर नहीं कर सकते। जिस तहरीक का आगाज इमरान खान ने करना था, कल जिस रैली के जरिए वो उस तहरीक का आगाज कर रहे थे, वो तो जाहिर है अब रुकेगी नहीं। और आज शाम शायद वो ऐलान भी कर देंगे कि अब इस सिलसिले का कब से आगाज होगा। सिक्योरिटी थ्रेट तो बहरहाल इमरान खान साहब को है। अब ऐसे माहौल में जब निगरां हुकूमत का रवैया और जानिबदारी भी सामने आ चुकी है, तो ये रैलीज तो किसी तौर पर खतरे से खाली नहीं होंगे। फिर इस तहरीक में आगे भी खून बह सकता है। देखिए, इमरान खान बहुत ब्रेव शख्स हैं। उनकी ब्रेवरी का अंदाजा मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वो तख्ते लाहौर के सेंटर में ज़मान पार्क के अंदर एक घर के अंदर बैठे हुए हैं, लंदन नहीं भागे। वो यहीं पर रैलीज करेंगे। उनको लाइफ थ्रेट्स हैं, बहुत खतरनाक लाइफ थ्रेट्स हैं। इसके बावजूद उन्होंने कोर्ट्स में जाकर हेयरिंग में प्रेजेंस शो की है। यानी जिस शख्स ने उनके ऊपर कातलाना हमला किया वो वीडियो लिंक के ऊपर आता है। इमरान खान इन पर्सन प्रेजेंट होते हैं। ये चीजें सब अपनी जगह पर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इमरान खान ने एक महीने के अंदर 10 जलसे भी कर लिए ना पंजाब के अंदर, किसी माई का लाल भी इमरान खान को पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाने से नहीं रोक सकता। लाइकवाइज इज द केस विद केपीके। और इनकी ये सियासी मौत है, इनको नजर आ रहा है। ये इलेक्शन से नहीं डरते, ये इलेक्शन से नहीं डरते, इलेक्शन इनसे डर रहा है भाई। तभी इनकी टांगें कांप रही हैं और ये वाली ये हरकतें कर रहे हैं। ये औरतों के ऊपर डायरेक्ट पेपर स्प्रे कौन सी दुनिया में होता है? विमेंस डे के ऊपर शर्म नहीं आती मरियम औरंगजेब को और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को? और इनकी लैंग्वेज चेक करें। आप देखें सर्टिफिकेट कौन देता है। यानी हम यहाँ दुनिया में जजा सजा के लिए आए हुए हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इमरान खान को बदकिरदार कहती हैं। अब अगर कोई मर्द कोई किसी खातून सियासतदान के ऊपर एक जुमला भी बोल देगा तो तमाम ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाएंगे। और यही वाला सवाल मैं करता हूं कि किसको ये इख्तियार दिया है मरियम औरंगजेब साहिबा को कि वो नशे का आदी, बदकिरदार, 2 नंबर, जालसाज, चूहा, ये लैंग्वेज है टीवी पर इस्तेमाल करने वाली। अगर इस तरह की लैंग्वेज पीटीआई के फोरम से भी होती है तो मैं उसको कंडेम करूंगा। और अगर ये वाली ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जमील, ये जुबान भी इस्तेमाल नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी गुफ्तगू करने के लिए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी रैली पर पुलिस के बहिमाना तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है। पीटीआई क़यादत